अस्सलाम क्लास कंप्यूटर साइंस के अंदर लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर डाटा बेसिक्स हैं, जिसमें हम डाटाबेस के जो मेन फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पोर्शन का, जिसमें हम डाटाबेस को देखेंगे और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि डाटाबेस क्या है। बेसिकली डेटाबेस एक सेट है डिफरेंट फाइल का, या आप इसको ये कह सकते हो कि जब आपके पास डिफरेंट किस्म का डाटा है या डिफरेंट किस्म की जो फाइल हैं, उन सब को जब आप आपस में लॉजिकली रिलेट करते हो और फिर उनकी एक कलेक्शन क्रिएट करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हर एक जो फाइल है वो एक दूसरे के साथ, दूसरी फाइल दूसरी तीसरे के साथ, ये सारी फाइल या सारा डाटा आपस में इंटर रिलेटेड होगा, इंटरकनेक्ट होगा। और हर फाइल के अंदर डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो सेव होती है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे। और वो तमाम की तमाम फाइल जो कि डेटाबेस के अंदर सेव होती हैं, हम उनको इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जब बाद में हमें प्रोसेसिंग करनी पड़े या यूज़र्स के लिए डाटा गेट करना पड़े तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बैंक की मिसाल दूं तो बैंक के अंदर क्लाइंट के लिए डिफरेंट फाइल होती हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स की फ़ाइल होगी, करंट अकाउंट की फ़ाइल होगी, किसी ने ऑटोमोबाइल लोन लिया हुआ है उसकी फ़ाइल होगी, और जो पर्सनल लोन है उसकी फ़ाइल होगी। अब जब बैंक अपनी डेटाबेस बनाएगा तो वो इन तमाम की तमाम फाइल को आपस में कनेक्ट करेगा ताकि वो तमाम के तमाम यूज़र या कस्टमर जो कि सेविंग अकाउंट के हैं, अगर उन्होंने ऑटोमोबाइल लोन लिया हुआ है, ऑटोमोबाइल लोन मतलब गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है, तो उसका डाटा, उसका जो फाइल है वो इसके साथ भी लिंक हो, ताकि जब भी हम उस कस्टमर का डाटा फैच करना चाहें तो हमें उसकी पूरी डिटेल मिल जाए कि ये वाला यूज़र जो है उसका सेविंग अकाउंट है और उसने इतना गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है या उसने वैसे पर्सनल लोन लिया हुआ है। डेटाबेस के अंदर हम किसी भी क्लाइंट का डाटा किसी भी वक्त ऐड भी कर सकते हैं, उनको फैच भी कर सकते हैं, मतलब उसको रीड भी कर सकते हैं, और उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये काम इजी होता है। विद इन वन क्लिक आप डाटा ऐड भी कर सकते हो, जैसे आप अपना साइन अप करते हो, ठीक है, और फिर आप डाटा रीड भी कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन होके अपना डाटा चेक देखते हो, और या फिर आप अपडेट करते हो, जैसे आप अपना जो प्रोफाइल वगैरह की जो सेटिंग है वो अपडेट करते हो। इसी तरह इसके अंदर भी आप लोग क्या कर रहे होते हो, डिफरेंट किस्म का डाटा अपडेट कर रहे होते हो। आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक के ऊपर डिफरेंट किस्म की चैट करते हो, अपनी जो पोस्ट्स हैं वो अपलोड करते हो, ठीक है, वीडियो शेयर करते हो, इसके अलावा जो आप जो लाइक्स हैं उनको आप करते हो। तो ये सारा की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सॉफ्टवेयर में सेव होती है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने का जो सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। वो प्रोग्राम्स क्या करते हैं कि वो प्रोग्राम डिफरेंट किस्म की डेटाबेस को क्रिएट करने में, उनको मेंटेन करने में और उन डेटाबेस को असेस करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। यानी कि इनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे कि जो डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जो कि उस डेटाबेस को मेंटेन कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होंगे जो डेटाबेस को असेस करके उसमें से डाटा रीड कर रहे होंगे। बेसिकली डेटाबेस जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो कि पूरे के पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजर, यानी कि डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस मैनेजर को यूज़ करते हुए इस सिस्टम के तमाम स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा होता है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंपनीज
इन्हीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का, अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव कर रहे होते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिक मकसद क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट वन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, शेयरबिलिटी। सेकेंड वन क्या है, अवेलेबिलिटी। थर्ड वन क्या है, इवॉल्वेबिलिटी। एंड द फोर्थ वन इज द डेटाबेस इंटेग्रिटी। अगर कोई भी बंदा आपसे पूछे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो ये चार जो ऑब्जेक्टिव है आप उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलें इसको देखते हैं कि शेयर एबिलिटी और अवेलेबिलिटी और बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या क्या हैं और डेटाबेस इसको कैसे हैंडल कर रहा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर एबिलिटी की। शेयर एबिलिटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी डेटाबेस की जो कि डाटा शेयर करे, यानी कि एट द सेम टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपना डाटा डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करे, तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, शेयर एबिलिटी। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मतलब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मकसद ही यही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि एट अ टाइम हम एक ही डाटा या मल्टीपल किस्म का जो डाटा है वो डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकें। बेसिकली जो डाटा होता है वो एक सेंट्रल प्लेस के अंदर हम सेव कर सकते हैं। डिफरेंट यूज़र उस डाटा को डिफरेंट लोकेशन पे रहते हुए उनको असेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी जो स्पेस है, जो हमारी स्टोरेज है वो बच जाती है और उसके ऊपर जो कास्ट आती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। और फिर डाटा जो होता है वो कंसिस्टेंसी भी उसकी रहती है। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयरबिलिटी। इसमें हमने देखा कि डाटा जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पे रख दिया जाता है। डिफरेंट यूज़र जो हैं वो इस डाटा को इजीली एट अ टाइम शेयर कर सकते हैं, एट अ टाइम उसको रीड कर सकते हैं, एट अ टाइम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? इट मीन्स कि द यूज़र मस्ट बी एबल टू असेस डाटा एंड डीबीएमएस इजीली, कि यूज़र डीबीएमएस को और डाटा को जब भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे उसको इजीली असेस कर सके। ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब आप देखें कि फेसबुक आप लोग यूज़ करते हो। फेसबुक अगर आप लोग रात के 2 बजे भी उसका अकाउंट ओपन करो तो वो आपके लिए अवेलेबल होगा। दिन के किसी भी वक्त भी आप ओपन करो तो वो क्या हो गया कि वो आपके लिए अवेलेबल होगा। कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि कुछ देर बाद राब्ता करें या कुछ देर बाद लिंक आउट करें, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यही तो एक मेन एम है कि डाटा जो है वो यूज़र के लिए जब भी यूज़र चाहे उसके लिए उसको मुहैया हो जाए, उसके लिए अवेलेबल हो और वो जब चाहे, जहाँ भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे उसको मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवैल्यूएबिलिटी मीन। इवैल्यूएबिलिटी क्या होता है? इवैल्यूएबिलिटी मीन्स डेटाबेस should provide the facility to change the database due to increase in user requirement or change into technology। आप देखें दिन ब दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो यहाँ डेटाबेस को जब हमें चेंज करना पड़े, यहाँ यूज़र की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी फैसिलिटी दे रहा है, ये भी आपको एबिलिटी दे रहा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी डेटाबेस को इजीली चेंज कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा डेटाबेस बना दी तो आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। जी, आपको अगर चेंजिंग करनी तो आपको न्यू बनानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप किसी भी वक्त जो डेटाबेस है उसमें आप किसी भी किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो डेटाबेस के अंदर चेंजिंग होती है वो दो तरह की होती है। या तो आप कंटेंट में चेंजिंग करते हैं या स्ट्रक्चर में चेंजिंग करते हैं। कंटेंट मतलब कि उसका जो डाटा है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करने का जो तरीका होता है उसको चेंज कर सकते हैं। इट मीन कि दो तरह की चेंजिंग अकर हो सकती है, या तो डाटा के अंदर चेंजिंग हो सकती है या फिर आप स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये दोनों फैसिलिटी दे रहा है कि चाहे तो आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर लें, चाहे तो आप डेटाबेस में चेंजिंग कर लें। बेसिकली
अब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो डेटाबेस है उसमें एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप जो की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें ये भी फंक्शन होना चाहिए, तो फिर क्या होगा कि आप इजीली उस फंक्शन को आप डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इवैल्यूएबिलिटी है। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इवैल्यूएबिलिटी ना प्रोवाइड करता, फैसिलिटी ना देता, तो आप किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस इंटेग्रिटी। डेटाबेस इंटेग्रिटी क्या होती है? डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर करती है कि जो डेटाबेस में डाटा आप एंटर कर रहे हो वो एक्यूरेट भी हुए है और कंसिस्टेंस भी है। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस है वो डिफरेंट यूज़र के दरमियान शेयर होती है, और यूज़र किसी भी किस्म का डाटा है उसके अंदर ऐड कर सकता है। लेकिन हमने अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस काबिल बनाना है कि डेटाबेस के अंदर कोई भी यूज़र गलत डाटा एंटर ना कर सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट किस्म के मेजर्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि कि अगर कोई डेटाबेस के अंदर गलत किस्म का डाटा एंटर करना चाहे तो वो ना कर सके। तो इसको हम बोलते हैं डेटाबेस इंटेग्रिटी, यानी कि जो भी डाटा डेटाबेस के अंदर आए वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और बिल्कुल 100